now we move on to our next speaker. We are joined in live by Honorable Pawan Khera ji. He is the national spokesperson of the Indian National Congress, an extremely articulate and an excellent orator, lending his conviction and strong voice to the grand old party. He is currently traveling in Gujarat, but he still manages to join us live from Gujarat. Honorable Pawan Khera ji, I open the stage for your remarks, sir. Thank you, Jai Hind People's Movement for giving me this platform. मैं हाईवे पे था, अभी पहुंचा हूं, और लेकिन सत्यजीत तांबे अगर मुझे कुछ बोलें और मैं मना करूं, ये संभव नहीं होता. थैंक यू सत्यजीत, ग्रेट वर्क. और कुछ स्पीकर्स को मैं सुन पाया, अबू साले साहब को सुना, सुनील देशमुख जी को सुना. जो सवाल आपने रखा है कि अगले 75 साल में हिंदुस्तान की क्या विजन होनी चाहिए, ये सवाल अगर आज से 10 साल पहले पूछा होता तो शायद उत्तर अलग होता. आज ये सवाल पूछा जा रहा है तो इसका जवाब बहुत भारी मन के साथ कह रहा हूं कि अलग होगा. 75 साल आने वाले में हम कहां होंगे, हमें कहां पहुंचना चाहिए, इससे ज्यादा महत्व है कि आज हम कहां पहुंच गए हैं और कहां खड़े हैं. 2015 के बाद से अब तक का जो हिंदुस्तान का सफर है, उस सफर को तय करते हुए हम सबको सोचना होगा अब कि जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारने में ही अगले 10, 15, 20, 25 साल लग जाएंगे. एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है. उस पीढ़ी का अब काम यही रहेगा कि जो गलतियां हुई हैं, टू अनडू दोज मिस्टेक्स वी नीड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटायर जनरेशन. Only then can we think of a new vision for a new India. In the name of New India, what is being done is that the role of the government as a mediator between groups which have conflicts has completely been replaced by a kind of government which becomes a party to a dispute. देश में अलग-अलग सोच हमेशा रही है और रहनी भी चाहिए. अलग-अलग विचार हैं, पहनावा है, भोजन की पद्धति है, संस्कार हैं, हर चीज में हमारे यहाँ भिन्नता है, अलग-अलग सोच है हमारी. तो जाहिर सी बात है कि विवाद होने का एक हमेशा स्कोप रहता है. ऐसे में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने संवाद का एक परंपरा, और जो हिंदुस्तान की बहुत पुरानी परंपरा है संवाद की, उस पर बड़ा जोर दिया. There is a role, a critical role which governments play in a society as varied as ours. But we have a government, and I'm sorry, I'm not speaking as a spokesperson of the opposition party, but I'm speaking as a very, very deeply concerned Indian citizen. तो संवाद जहां जहां संभव है, वो संभावनाएं खत्म करके और विवाद को जन्म देना, ये अगर सरकार करने लग जाए तो आप अगले 75 साल आप रहेंगे एज अ कंट्री या नहीं रहेंगे, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है. क्योंकि इतिहास में जब भी ऐसा हुआ, देश बटा, समाज बटा, तो हमें माफ कीजिएगा, 75 साल में क्या होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इट्स क्रिटिकल इज टू फाइंड आउट हाउ टू सर्वाइव एज अ नेशन फर्स्ट. देश प्रेम और राष्ट्रवाद में एक अंतर होता है. राष्ट्रवाद हमेशा एक दुश्मन ढूंढता है, देश प्रेम सबको साथ लेकर चलता है. और उस अंतर को समाप्त कर दिया इस सरकार ने. तो आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह का भारत देकर जा रहे हैं. वो पीढ़ी ना हमें माफ करेगी, ना इस स्क्रीन पे बैठे हुए काफी लोगों को माफ करेगी, अगर हम सही वक्त पर इस अंतर को वापस नहीं लाएं कि देश पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, समुद्र ये देश नहीं है. देश इस देशवासियों से बनता है. उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, दलित, शोषित सब होंगे, महिला होगी, पुरुष होंगे, अलग अलग सोच विचार रखने वाले लोग. हमने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया है पिछले 5-6 सालों में कि मेजॉरिटेरियनिज्म के आगे सब नतमस्तक हो जाए.
ये संभव नहीं हो सकता इस देश में। जब संविधान बन रहा था तब इस विचार को, इस सोच को, इस भय को ध्यान में रखते हुए इस खतरे का आभास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भी था कि कैसे हम जस्टिस और इक्विटी की बात करेंगे, कैसे हम सबको समान अवसर की बात करेंगे, कैसे आने वाले भारत में इस तरह की खतरे न आ सकें कि मेजॉरिटेरियनिज्म, नंबर्स अगर मेरे साथ हैं, अगर मेरी जनसंख्या ज्यादा है मेरी जाति की या मेरे धर्म की, तो मैं सब पर अपनी दादागिरी या अपनी तानाशाही लगाऊं, जो अब हो रहा है। और संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि ये हो, इसको रोकना संभव है, संवैधानिक तरीके से रोकना संभव है। तो मैं बार बार आपकी इस थीम से आपको भटकाना चाहता हूं और खुद भी भटकना चाहता हूं कि पहले संभालिए जो जा रहा है, फिर बात करिए उसकी जिसको आना चाहिए। जो चला जाएगा तो आप, हम सब चले जाएंगे, ये देश चला जाएगा। यूथ हमारा सबसे बड़ा एसेट है। एक स्पीकर मिशिगन से थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है, यूथ हमारा सबसे बड़ा एसेट और सबसे फ्रस्ट्रेटेड एसेट हम इस यूथ को बना रहे हैं। जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह की हम उनको अवसर नहीं देने की जो एक पद्धति आ गई है, वो यूथ आगे बढ़कर, आगे चलकर इस देश का एसेट नहीं रहेगा और हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। हम उसकी जिम्मेदारी, उसको हम जिम्मेदार इसमें नहीं ठहरा सकते, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी। जिस तरह की नफरत हम उसको देकर जा रहे हैं, जिस तरह की फॉल्ट लाइंस खत्म हो चुकी थी, हमें लगता था, क्योंकि गांधी से बड़ा, सुनील देशमुख साहब ने बहुत सही कहा, गांधी से बड़ा मॉरल कंपास हो नहीं सकता इस वर्ल्ड के लिए, इस विश्व के लिए, देश तो छोड़िए। ऐसे व्यक्ति के देश में अगर हम फॉल्ट लाइंस पे अपनी राजनीति निर्भर करते हैं, तो फिर माफ कीजिएगा, इस देश का भविष्य नहीं रहेगा और नहीं है। कांग्रेस के बारे में मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं उस पार्टी का एक बहुत प्राउड अपने आप को फुट सोल्जर मानता हूं। मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की नब्ज को समझा, आज से नहीं समझा, जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से समझा। और हर 10-15 साल कांग्रेस ने अपने आप देश के हिसाब से ढाला, नई पीढ़ी के हिसाब से री इन्वेंट किया। वही दैट्स द फ्रेश ब्लड इन द कांग्रेस, the fresh thinking in the Congress, the appreciation of the need to reinvent itself. Can you hear me? Yes, yes. Yes, sir. Sorry, I thought I lost my connection. तो कांग्रेस पार्टी पर, हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस क्राइसिस में है कि फिर से कैसे री इन्वेंट करें अपने आप को, नई पीढ़ी को समझते हुए, नए चैलेंजेस, नई चुनौतियों को समझते हुए। कुछ चुनौतियां मैन मेड है, मैं जिसको मोदी मेड कहूंगा, कुछ चुनौतियां हमेशा समाज में रही है। तो ये दो चुनौतियों को हम कैसे स्वीकार करें, समझें। और आप जैसे कुछ बहुत अच्छे स्पीकर्स आप लोगों ने बुलाए हैं जय हिंद पीपल्स मूवमेंट ने, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उन डोमेन एक्सपर्ट्स की सहायता लेते हुए अब इन चुनौतियों का हम कैसे सामना करें कि आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर भारत दे पाए। चलिए बेहतर नहीं भी दे पाए तो जो था कम से कम उसको रिस्टोर कर पाए। मैं एज अ स्पोक्समैन, हमारी बड़ी बीमारी होती है, बोलते चले जाते हैं, तो मैं अपने आप को यहाँ रोकता हूँ। 5 मिनट अगर आप कुछ सवाल देना चाहें मेरे दिशा में तो आपका स्वागत है। फिर मेरी एक मीटिंग है, तो 5-7 मिनट अगर आप कोई प्रश्न हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। Yes. So we have Honorable Ashok Khairnar ji. He is a part of the Global Connect of the Jai Hind and he's joining us from Pennsylvania. He would like to pose a question to you. Ashok Dada, please go ahead. थैंक यू पवन खेरा जी। मेरा आवाज आ रहा है? Yes, yes, you're audible. हाँ, मेरा डायरेक्ट सवाल है, थोड़ा पॉलिटिकल है। मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा विरोधक है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो विरोधी पार्टियां है भारत में, अभी कांग्रेस है और बाकी भी है, तो जो ऐसा लगता है हमको यहाँ की इंडिया में विरोधी पार्टियां बची नहीं रही अभी, ऐसा लगता है। और कांग्रेस के जो लोग हैं बहुत इजीली पार्टी चेंज करते हैं, बहुत इजीली, एक दिन में, एक रात में।
तो बहुत दुख हो रहा है कि क्या होने वाला है आने वाले 10 साल में या 5 साल में। और इंडिया इंडिया का जो मूवमेंट है वो डिक्टेटरशिप की तरह जा रहा है या, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्या कर रही है। आपके जो कार्यकर्ता है वो इतने जल्दी में पार्टी कैसे चेंज करते हैं। मैं अहमदनगर से हूँ, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स जानता हूँ, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्या कर रही है और कैसा काम करने वाले है, क्या फ्यूचर है। और हमको बहुत यहाँ से बहुत मुझे अभी वर्ड नहीं है, लेकिन बहुत काळजी, आपण मराठी त्याला काळजी म्हणतो, काळजी वाटते की काय होणार आहे देशाचं आणि कसं होणार आहे। आणि नरेंद्र मोदींची आणि भाजपची जी काही हुकुमशाही आहे, डिक्टेटरशिप आहे, आणि जिस तरह से डेमोक्रेसी खत्म करने का काम चल रहा है। या यूएसए में मैं देखता हूँ, मैं यूएसए से 15 साल से हूँ, जिस तरह से यूएसए में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को धर्म, गॉड, अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन, उसमें सब इतना इन्वॉल्व किया है कि जो कोई लिबरल बात करेगा उसको दुश्मन कर रहे हैं। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, हमने कुछ लिखा तो हमको वीजा नहीं दे रहे यहाँ से। क्या होने वाला है पता नहीं अभी कंट्री का। तो आपको क्या लगता है, आप स्पोक्स पर्सन है और इसके बारे में आप बताया तो थोड़ा अच्छा रहेगा। खैर साहब, आपने बड़ी भावना से जो बात रखी, मैं बिल्कुल आपसे आपकी भावना समझता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा शायद आप कांग्रेस का इतिहास जानते होंगे। हर पार्टी में जब चुनौती का समय होता है और जब विपक्ष में होते हैं तो चुनौतियों से भरा हुआ समय होता है, जैसे हम सबका है पिछले 7 साल से, तो 2-3 गुण चाहिए होते हैं: सब्र, संयम और संघर्ष करने का मादा। जिसमें वो तीनों गुण होंगे वो लड़ता रहेगा और सफल भी होगा, उसको सत्ता भी प्राप्त होगी। और जिसमें वो नहीं होगा वो अपना रास्ता तलाश लेगा, जैसे कि तलाशते हैं कुछ लोग हमारे साथी। सिंधिया जी हो गए, जितिन जी हो गए, कई लोग गए। आप सही बोल रहे हैं, अहमदनगर का थोड़ा बहुत मैं भी समझा हूं, वहां के भी लोग गए, महाराष्ट्र के भी लोग गए होंगे। लेकिन इसी वक्त पे परीक्षा होती है कि कौन इस विचारधारा, इस पार्टी के प्रति समर्पित है और कौन अपनी एम्बिशन के प्रति ज्यादा समर्पित है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये पर्जिंग होती है, ये समुद्र मंथन होता है। तो ये मंथन होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। ऐसे में ही असली की पहचान होती है, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में होती है तो कई लोग जुड़ जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि वो विचारधारा के साथ हैं या सत्ता के साथ हैं। जब सत्ता चली जाती है, लोग चले जाते हैं जिनको सत्ता के साथ जाना होता है। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि लोग जा रहे हैं। हाँ, आपकी चिंता बहुत जायज है कि लोकशाही खतरे में है, कि एक हुक्मशाही चल रही है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। और कांग्रेस के सामने या विपक्ष के सामने और भी पार्टियों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कांग्रेस को या विपक्ष की आवाज को दबाता है, उस आवाज को बाहर नहीं आने देता। वो पूरी तरह से सरकार के साथ हो गया है, सरकारी मीडिया बन गया। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे जय हिंद पीपल्स मूवमेंट है, इन प्लेटफॉर्म्स पे मैं बार बार आना चाहता हूं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि ऑल्टरनेटिव मीडिया एक बने जिससे लोगों को हमारी बात पहुंचे। और आप ब्रांड एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान के विदेश में, आप भी, मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे होंगे, जो वहां इंडियन कम्युनिटी में भी भक्तजन बैठे हैं मोदी जी के। अब इंडिया के किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अमेरिका में जब मोदी जी गए, वो आंदोलन वहां भी हुआ। एक चैनल मुझे नहीं देखा हिंदुस्तान में जिसने वो आंदोलन दिखाया हो। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वहां भी किसानों ने प्रदर्शन किया। द प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स इन अमेरिका ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट were not shown by a single Indian channel. That's the kind of challenge we are facing. So this is a struggle which I won't say is easy. Only the tough ones will survive within the party and within other parties also, opposition parties also. Only the tough ones will survive. And this is a test. Thank you, sir. Can I say goodbye to all of you with a heavy heart? I would love to engage more with such illustrious people here.
but I'm sorry I have to run for another meeting in Baroda. Yes, no problem, sir. With your More power permission. to you. Yes, thank you so Thank much you. for joining. Yes. Thank you so much. Thank you, Satyajit. Thank you, everybody.